So, this is going to be the 12th study in the New Covenant. ये नई वाचा का 12वां अध्ययन होगा। Just to review quickly what we've already looked at. और जो कुछ भी हमने देखा है उस पर जल्दी पुनर्विचार करते हैं। The New Covenant was established only on the day of Pentecost. Before that, even right up to the time Jesus ascended to heaven, they were under the Old Covenant. पेंतिकोस्त के दिन ही नई वाचा स्थापित की गई। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लिए जाने तक भी लोग पुरानी वाचा के अधीन ही थे। In the New Covenant, we saw first of all, God shows us the seriousness of sin. I mean, this नई वाचा में सबसे पहला हमने देखा कि परमेश्वर हमें पाप की गंभीरता के बारे में दिखाते हैं। is how you can know whether you have begun to enter the New Covenant. Have you seen the seriousness of sin? इससे ही आप पता कर पाते हैं कि क्या आपने नई वाचा में प्रवेश करना शुरू कर दिया है, क्या आप पाप की गंभीरता को देख पाते हैं। And secondly, he gives us an assurance that he does not only forgives us, but does not even remember our past sins. और दूसरा वो हमें ये आश्वासन देते हैं कि वो सिर्फ हमें क्षमा ही नहीं करते परंतु हमारे अतीत के पापों को याद भी नहीं रखते हैं। This is in contrast to the Old Covenant. पुरानी वाचा के बिल्कुल विरुद्ध है। And the third, the Holy Spirit reveals God as our Father. और तीसरा, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में प्रकट करके देता है। And fourth, God gives us both the desire and the ability to do His will. और चौथा, परमेश्वर हमें परमेश्वर की इच्छा करने की अभिलाषा और क्षमता दोनों देते हैं, Which is not there under the Old Covenant. जो कि पुरानी वाचा में नहीं था। And fifth, the main thing in the Christian life is to love Jesus supremely. और पांचवा, मसीही जीवन का मुख्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह से सर्वोच्च प्रेम करना। And the Holy Spirit comes within us to do that. और पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है वो करने के लिए। And number 6, to take up the cross every day and bear the dying of Jesus constantly. और छठा जो है प्रतिदिन क्रूस उठाना और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लगातार लिए चलना, Which is unheard of in the Old Covenant. जिसके बारे में पुराने वाचा में सुना नहीं गया था। And number 7, to be detached from the love of possessions and money. और सातवां, पैसों की और संपत्ति के प्रेम से अलग हो जाना। In the Old Covenant, money was an indication of God's blessing. पुरानी वाचा में पैसा जो था वो परमेश्वर के आशीष को दिखाता था। Number 8, the Holy Spirit keeps us constantly in the presence of Christ. और आठवां, पवित्र आत्मा लगातार हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रखता है, Which they never had in the Old Covenant. जो कि पुराने वाचा में उनके पास नहीं था। And number 9, Satan's been defeated. और नौवां, शैतान हरा दिया गया है। And God gives us light on Satan's tactics. We can always overcome Satan. और परमेश्वर हमें शैतान की युक्तियों पर ज्योति देते हैं, हम हमेशा शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। Number 10, we learn to worship God in spirit and truth. And number और 10वां, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना सीखते हैं। 11, God enables us to build a godly family. और 11वां, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं कि हम एक ईश्वरीय परिवार का निर्माण करें, Parents and children. माता पिता और बच्चे। So the last thing we want to see today और आखिरी बात जो आज हम देखेंगे is that unlike in the Old Covenant where there were a congregation is a group of people. पुराने वाचा के समान नहीं, जहाँ पे वहाँ पे एक मंडली या समूह के लोग या झुंड था। And it's very easy for this group also to be a congregation. और यहाँ पे ये जो समूह बैठा है, इनको भी एक झुंड या मंडली बनना जो है बहुत आसान है। In the New Covenant, it is a body. नई वाचा में ये एक शरीर है। Christ builds a body. मसीह एक शरीर का निर्माण करता है। There's a lot of difference between a congregation and a body. एक समूह और शरीर के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। In a medical college, when they study anatomy, एक मेडिकल कॉलेज में जब वहाँ पे शरीर रचना विज्ञान सिखाया जाता है, which is the study of the human body, जो कि मानवीय शरीर के बारे में अध्ययन करना है, in the laboratory they'll have a dead body वहाँ पे उनके लेबोरेटरी में एक मृतक शरीर होगा, with all the hands, every part of the body is there and you can study it. वहाँ पे शरीर का हर एक अंग रखा होगा और आप उस पर अध्ययन कर सकते हैं। A church can be like that. कलीसिया भी ऐसा हो सकता है। Hands, eyes, legs, every part of the body, but no connection.
हाथ होंगे, पैर होंगे, आंख होंगे, शरीर का हर एक अंग वहां पे होगा, पर कोई जुड़ाव या संबंध नहीं होगा। So, if you're a part of a church where you're not connected in love with others, यदि आप एक कलीसिया के भाग हैं जहां पे आप दूसरों के साथ प्रेम से जुड़े हुए नहीं हैं, it's like a husband and wife. They can live together for years and not connected in love. In fact, most marriages in the world are like that. वो एक पति पत्नी के जिस समान हो सकते हैं जो कि बहुत ही वर्षों से साथ में रह रहे हैं फिर भी प्रेम से जुड़े हुए नहीं हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे शादियां हैं ऐसे Husband and wife never become one. जहाँ पे पति पत्नी कभी भी एक नहीं होते हैं। They live in the same house, वो एक ही घर में तो रहते हैं, constantly fighting, arguing, and so many. They never become one. वो लगातार लड़ते हैं, झगड़ते, विवाद करते हैं, पर कभी भी एक नहीं बनते। And most churches are also like that. और अधिकतर जो कलीसियां हैं वो भी वैसी ही हैं। People don't become one with each other. लोग एक दूसरे के साथ एक नहीं होते हैं। They come and sit in the same meeting, वो आकर एक ही सभा में बैठे होते हैं, but they have all types of wrong attitudes and everything else against each other, and they have prejudices and और एक दूसरे के साथ उनके व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं, गलत होते हैं, दूसरे लोगों के बारे में विचार उनके अलग होते हैं, they don't like certain people. कुछ लोगों को पसंद नहीं करते हैं, They all sit in the same church. और वे सारे लोग एक ही कलीसिया में बैठे रहते हैं। It's hypocrisy. ये पाखंडीपन है। That's not the body of Christ. That's an old covenant congregation. ये मसीह की कलीसिया नहीं है, ये देह नहीं है, ये पुरानी वाचा का एक मंडली है। And call itself the Church of Jesus Christ, but it's not the Church of Jesus Christ. Jesus आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बुला सकते हैं, पर ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। said, all men will know you are my disciples when you love one another. प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम आपस में प्रेम रखो तो सारे लोगों को ये पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो। Not when you come together and sing certain songs or preach certain messages. ऐसा नहीं कि तुम एक साथ आकर जब गीतों को गाओगे या तो फिर कुछ संदेशों का प्रचार करोगे, तब नहीं। It's that connection. ये वो संबंधी है। And the other wonderful thing in the new covenant is when Christ builds the church. और एक और अद्भुत बात नई वाचा का है जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का निर्माण करते हैं। In the old covenant, everybody was a Jew. पुरानी वाचा में सारे लोग यहूदी थे। Everyone was a descendant of Abraham. They were all Jews. और वे सारे अब्राहम के संतान थे, सारे लोग यहूदी थे। And it's very easy to love people of the same race. और एक ही जात के लोगों से प्रेम करना जो है बहुत आसान हो जाता है। When everybody is the same race, जब सारे लोग एक ही वंश के हों, same color skin, उनका जो रंग है शरीर का वो एक ही समान हो, same language. एक ही भाषा बोलते हो। That's how it was in the old covenant. पुरानी वाचा में ऐसा ही था। You looked around and everybody looked the same. उन्होंने आसपास देखा और सभी लोग एक ही समान दिखते थे। And very easy to love one another. ऐसे एक दूसरे से प्रेम करना बहुत आसान है। But when it came to the new covenant, पर जब नई वाचा की बात आई, we read in Colossians in chapter 3. हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय में। Now these are practical truths, and if we don't apply them, और ये व्यवहारिक सच्चाइयां हैं, और यदि हम इसको लागू नहीं करेंगे, this can be new covenant Christian fellowship, but actually an old covenant church. हो सकता है कि ये नई वाचा का मसीही संगति हो पर पुरानी वाचा की कलीसिया हो। It's not a name that makes it new covenant. एक नाम इसे नई वाचा का नहीं बनाता। Colossians 3 says, it says here in Colossians chapter 3 and verse 10, यहाँ पे कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 10वें वचन में कहा गया है, you have put on the new self, renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. And listen to this. In और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये सुनिए आप। this renewal, there is no distinction और इस नए बनने में कोई भी पक्षपात नहीं है। between Greek and Jew. यूनानी और यहूदी के बीच कोई पक्षपात नहीं The है। word Greek means Gentile, which means a non-Jew. यूनानी यानी कि अन्य जाति का जो कि गैर यहूदी है। You know, the Jews used to get up, I've heard, they used to get up in the morning and say, Lord, I thank you that I'm not a Gentile and I'm not a slave, but I'm a Jew. और मैंने ये सुना है कि यहूदी जो होते हैं सुबह उठकर ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद कि मैं एक अन्य जाति का नहीं हूँ, एक दास नहीं हूँ, यहूदी हूँ, इसलिए धन्यवाद। They were so proud of their ancestry. उनके वंशावली को लेकर वो बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। And there are Christians
who come to church. I've seen this in India. I've seen it in every part of the world. और ऐसे मसीही भी हैं जो कलीसिया में आते हैं, मैंने भारत में देखा है, दुनिया के हर जगह मैंने ये देखा है। They are proud of their ancestry. They are proud of their particular race. उनके जो खास वंश, कुल या जात है, उसको लेकर उनको बहुत गर्व होता है I belong to this race, कि मैं इस जात का हूँ, इस वंश का हूँ, which is superior to other races. जो कि दूसरी जातों से बहुत ऊंचे स्तर पे है। Such people are a poison in the body of Christ. ऐसे लोग मसीह की देह में एक जहर हैं। Here there is no distinction between circumcised, uncircumcised, यहाँ पे खतना या खतना रहित के बीच कोई फर्क नहीं है। barbarian, जंगली Scythian. No, और सकूती। the barbarian is an uncultured person और आप जानते हैं जो जंगली व्यक्ति होता है वो असभ्य, बिना कोई संस्कृति का व्यक्ति होता है। who most of us here are all cultured. We know how to behave, we know how to conduct ourselves in और society. यहाँ पे अधिकतर हम जो लोग हैं, हम बहुत ही संस्कारी हैं, हमें किस तरीके से बर्ताव करना है, कैसे रहना है, सब पता है। We know how to say thank you, sorry, and all these things. हमें अपने समाज में कैसे रहना है, कैसे धन्यवाद बोलना है, क्षमा मांगना है, ये सब पता है। A barbarian is not like that. He's पर जो एक जंगली व्यक्ति जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। very crude in his behavior, वो उसके बर्ताव में बहुत ही असभ्य होता है। and you can be easily offended with his conduct. उसके तौर तरीकों से आप बहुत जल्दी नाराज हो सकते हैं, आपको बुरा लग सकता है। We all prefer to be with people of our similar type. हम सारे लोग जो है ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो कि हमारे ही प्रकार के हों। It makes it much easier because I don't have to deny myself. ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि मुझे अपने आप को नकारना नहीं पड़ता। If you had to live with a barbarian, in fellowship with a barbarian, you'd have to deny yourself in a number of areas. यदि आपको एक जंगली के साथ रहना और संगति करना हो तो आपको आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में अपने आप को इनकार करना पड़ता है। Because he's so completely different. He's uncouth and uncivilized and और क्योंकि वो बहुत ही अलग होता है, वो असभ्य होता है, संस्कारी नहीं होता है। has all types of habits that can provoke me to disgust. God puts them in the same church. और उसकी ऐसे बहुत सारे आदतें हो सकती हैं जो मुझे उकसा सकती है, जो मुझे गंदा लग सकता है, और परमेश्वर इन सारे लोगों को एक साथ रखते हैं कलीसिया में। Barbarian. And then it speaks about Scythian. और फिर यहाँ पे सकूती व्यक्ति के बारे में कहा गया है। You know who the Scythian is? क्या आप जानते हैं सकूती कौन है? I never knew that. मुझे तो पता ही नहीं था। The Scythian is the one whom barbarian thinks he's a barbarian. ये सकूती व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसको जंगली व्यक्ति ये समझता है कि वो जो सकूती है वो जंगली है। That's a Scythian. वही है सकूती व्यक्ति। And God puts such people together in the church with a cultured, educated Greek. और परमेश्वर इन सारे लोगों को एक साथ एकदम संस्कारी, पढ़ा लिखा यूनानी के साथ रखता है। If you're a church full of only Silicon Valley people, educated, highly educated graduates, it's not the Church of Jesus Christ. यदि आप सिलिकॉन वैली के एक ऐसी कलीसिया हैं जहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे अच्छे लोग ही हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। In the Church of Jesus Christ, there is no distinction प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में कोई भी पक्षपात नहीं है between a cultured, educated Greek and a barbarian. एक संस्कारी, पढ़ा लिखा यूनानी और एक जंगली व्यक्ति के बीच। And he longed to fellowship with all of them. और हमें इन सारे लोगों के साथ संगति करने की इच्छा होनी है। If you're the type of person who only likes to fellowship with people of your own type, यदि आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो सिर्फ उनके साथ ही संगति करना पसंद करता हो जो कि आपके समान है, your own race, आपके खुद के जात के your हों, own intellectual level, आपके बुद्धि के स्तर के हों, your own culture, आपके संस्कृति के हों, I would say you're a hindrance to the building of the body of Christ. तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मसीह की देह के निर्माण में एक रुकावट है। Because the Lord has put slaves and free men. Think of that. क्योंकि परमेश्वर ने दास और स्वतंत्र को रखा है। आप इसके बारे में सोचें। In those days they had slaves, and slaves were not even allowed to sit at the table with the masters. और उन दिनों दास हुआ करते थे और उनको मालिकों के मेज में साथ में बैठने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। They were a lower level of society. वो समाज के नीचे स्तर के होते थे। And God has put all of these together and says there's only one thing that unites them, verse 11, Jesus Christ. और परमेश्वर ने इन सारे लोगों को एक साथ रखा है और एक ही बात है जो कि इन सारे लोगों को एकत्रित करता है, वो है वाक्य 11 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह।